प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय दर्शन के स्वरूप में विविधता यानी जो अनेकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में आपने पिछले लेक्चर में सुना था कि भारतीय दर्शन में बहुत से संप्रदाय हैं, शाखाएं हैं, और इन संप्रदायों और शाखाओं के विकास का कारण क्या है। यदि हम इसे देखें तो दर्शन जो है वो तर्कयुक्त चिंतन कहा जाता है। जब हमको विचार करने की, तर्क करने की स्वतंत्रता होती है तो निश्चित रूप से हमारे विचार भी अलग हो सकते हैं। उन विचारों के आधार पर हम सबकी अपनी एक स्वतंत्र चेतना है, तो अनुभव की भी स्वतंत्रता रहती है। तो विचार और अनुभव की स्वतंत्रता के आधार पर हम ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन की शाखाओं में विचारों की विविधता है। ऐसा नहीं है कि अपन ने भारतीय दर्शन कहा तो सब एक जैसा ही विचार रखते हैं। जब आप इस प्रश्न पत्र में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे भारतीय दर्शन के बहुत से रूप हैं, हम कहते हैं ना, बहुत से शेड्स हैं, बहुत से रूप हैं। तो स्वतंत्र चिंतन की ये परंपरा, ऐसा नहीं कि आपने चारवाक दर्शन कह दिया, जैन दर्शन कह दिया तो सारे चारवाक दर्शन वाले एक जैसा सोचेंगे, सारे जैन दार्शनिक एक जैसा सोचेंगे, नहीं। उनमें फिर विचार और अनुभव की स्वतंत्रता जो है सतत रूप से चलती है। तो ये दर्शन की जो शाखाएं हैं, संप्रदाय हैं, इनके फिर परवर्ती उपशाखाएं बन गई हैं। जैसे आप पहला दर्शन जो भौतिकतावादी दर्शन है, चारवाक दर्शन, उसको देखते हैं तो चारवाक दर्शन में भी दो प्रकार के चारवाक हैं, शिष्ट चारवाक और अशिष्ट चारवाक। सामान्यतः चारवाक दर्शन को भोगवादी, जड़वादी दर्शन कहा जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सारे ही चारवाक लोग खाओ पियो मौज करो की बात करते हैं, किसी नियम व्यवस्था कानून की बात नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। जब आप दर्शन के इस क्षेत्र में यानी चारवाक दर्शन के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत से विद्वानों ने काम किया है, डीपी चट्टोपाध्याय साहब ने लोकायत दर्शन पे बहुत अच्छा काम किया है, तो आप ये देखेंगे कि अशिष्ट चारवाक कुछ ऐसा वर्ग होगा जो खाओ पियो मौज करो की बात करता है, पर ऐसे भी चारवाक थे जिन्होंने राज्य व्यवस्था की, कृषि की, समाज में वाणिज्य के नियमों की, इनकी भी बात की है। तो इस प्रकार से चारवाक दर्शन में ही आपको दो भेद मिल जाएंगे, शिष्ट चारवाक और अशिष्ट चारवाक। यद्यपि भौतिकवादी है, पर एक व्यवस्था में विश्वास करता है और दूसरा मौज मजे में विश्वास करता है। इसी प्रकार जैन दर्शन, आप सभी बच्चों ने विद्यालय जो पुस्तकें हैं सामाजिक विज्ञान की, उनमें पढ़ा होगा कि जैन धर्म श्वेतांबर, देगांबर, ये दो भेद रखता है। बौद्ध दर्शन हीनयान, महायान, ये दो प्रकार के भेद रखता है। तो ये जो धार्मिक अभ्यास में भेद है, इसका मूल दार्शनिक परंपराएं हैं। तो जैन दर्शन की परंपरा श्वेतांबर, दिगंबर के रूप में विकसित हुई। इसी तरह से बौद्ध दर्शन की हीनयान, महायान के रूप में विकसित हुई। फिर आप इस बार जब प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे तो आपको, चूंकि आपका ये आरंभिक विषय है, इस बार आपने पहली बार लिया है, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा परिचयात्मक अध्ययन दिया जाएगा कि हीनयान पुनः दो शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम सौत्रांतिक और वैभाषिक कहते हैं। आपकी जो पुस्तक दत्ता चटर्जी है उसमें भी आप इस बारे में दे रखा है। महायान पुनः दो भागों में बढ़ जाता है, जिसके संप्रदाय विज्ञानवाद और शून्यवाद है। इसी तरह से न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन जो है, हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के साधन है, उनकी समीक्षा करता है। प्रमाणों की परीक्षा ही न्याय है। ऐसा संस्कृत के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। इतिहास में भी यदि आप न्याय दर्शन को पढ़ो और दर्शन शास्त्र में भी, तो प्रमाणों की परीक्षा न्याय है। पर प्रमाणों की परीक्षा के जो विवेचना की गई है, उसमें प्राचीन न्याय के सूत्रों से न्याय दर्शन इतना आगे, विद्वानों की आप ये कहें इतने उनकी विद्वत्ता थी कि वो अपने ज्ञान को ऐसी तार्किक ऊंचाइयों पर ले गए कि वो पुराने पक्ष से इतना भिन्न हो गए कि हमने कहा नव्य न्याय। यानी वहां पर भी दो भेद हो गए, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। इसी तरह से मीमांसा दर्शन का जब आप बच्चे अध्ययन करेंगे तो हर मत के साथ दोनों आचार्य बिल्कुल बराबर के तराजू में हम रख सकते हैं। आचार्य प्रभाकर के मत को रखेंगे और फिर समानांतर रखेंगे कि आचार्य कुमारिल का ये मत है। वेदांत दर्शन में बहुत सारी समानांतर शाखाएं हैं। सभी ने आचार्य बादरायण के सूत्र को आधार बनाया है, पर उनके आधार पर सबके अलग अलग मत है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में विचारों की पर्याप्त विविधता है। भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं वो अपने परवर्ती संप्रदायों में विकसित हुए हैं, और अनुभव और विचार की स्वतंत्रता भारतीय दर्शन में की विशेषता भी मानी जा सकती है। अब इस आधार पर हम जब इस प्रकार का अनुभव है, विचार है, तो हम कहेंगे कि भारतीय दर्शन का स्वरूप बहुत व्यापक है। इसका यहाँ ये भी हम अर्थ दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन में एक ही तरह से सोचा गया हो, बहुत सारी दार्शनिक समस्याओं को उठाया है। और उसके साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि एक दार्शनिक समस्या का समाधान अलग अलग तरह से किया हो। सारी दार्शनिक समस्याओं के संबंध में ही सबके अलग अलग मत है। तो इतना विचार वैशिष्ट्य भारतीय दर्शन में
देखने को मिलता है जो बड़ा रोचक भी लगता है और इसकी समृद्धि को भी बताता है। अब आप भारतीय दर्शन में देखेंगे किस किस तरह की समस्या है, जैसे कारणता की समस्या है। कारणता की समस्या क्या होती है? आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आपको लगता है ये कहाँ से आई होगी, इसे बनाने वाला कौन होगा। ये हमारा विचार कहते हैं, चीजें अकस्मात नहीं आती। बारिश भी होती है तो हम जानते हैं कि पहले बादल बने होंगे, फिर बारिश भी होगी। सुबह उजाला होता है तो हम जानते हैं कि पहले सूरज निकले होगा, अवश्य ही सूरज निकला होगा, सूरज निकलेगा तब उजाला होगा। तो देखिए, कारण कार्य की समस्या जो है मनुष्य की स्वाभाविक विचार की समस्या है और दर्शन में आप इसको पाते हैं। भारतीय दर्शन का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे कि कारणता की समस्या किस तरह से अलग अलग रूप से प्रस्तुत की गई है। ज्ञान के स्वरूप की समस्या, हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, हम जिस रूप में किसी विषय को जानते हैं या अपने सुख दुख को भी जानते हैं, कैसे जाना जाता है, इस पर सबके अलग अलग मत हैं। बंधन और मोक्ष, जैसे कि हमने पढ़ा कि भारतीय दर्शन में प्रत्येक दर्शन के साथ बंधन और मोक्ष के स्वरूप पर विचार आता है, पर सबके अपने विचारों में विशिष्टता है। हर दर्शन का अपना एक पर्टिकुलर विचार है जो उसकी पहचान है, उसी के आधार पर उसके अनुयायी जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से तत्व मीमांसा यानी सत्य की समस्या जिसके विषय ईश्वर, आत्मा और जगत है। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान की समस्या जिसमें ज्ञान के स्वरूप प्रकार की विवेचना है। और आचार शास्त्र यानी हम जब सामाजिक जीवन जीते हैं तो हम क्या करें ना करें, इसकी समस्या। तो ये सब जो है एक दार्शनिक शाखा में आती है तो उसके जीवन दर्शन को प्रकट करती है। जितने भी प्रकार के दार्शनिक संप्रदाय हैं उनका एक अलग जीवन दर्शन। फिर उन दार्शनिक संप्रदायों के परवर्ती संप्रदाय हैं तो उनके जीवन आचरण के सिद्धांतों में फिर एक ऐसी भिन्नता दिखाई देती है कि आप देखकर कह सकते हैं कि हाँ, ये इस मत को फॉलो करता है, ये इस मत को फॉलो करता है। प्रोफेसर हिरियाना की एक बड़ी अच्छी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा। उसकी भूमिका में ही उन्होंने इस चीज को बड़े प्रधानता से यानी मुख्य रूप से रखा है कि भारतीय दर्शन की आकर्षक विशेषता है उसका विचार प्राचुर्य और वैविध्य यानी प्लूरलिटी। देखिए बच्चों, भारतीय दर्शन के विकास में ही जब हम देखते हैं तो विविधता है। हम इसके विकास के आधार पर ही दो वर्ग बना देते हैं। पहला वर्ग है आस्तिक दर्शन और दूसरा वर्ग है नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन का यदि हम स्रोत ढूंढें तो वो वैदिक परंपरा है, जबकि नास्तिक दर्शन जो है वो वैदिक चिंतन से स्वतंत्र है। और कई बार ये भी कहा जाता है, और इसमें भी आंशिक सच्चाई है, कि आस्तिक दर्शन स्वतंत्र तो है ही, पर समाज में जब पहले से कोई परंपरा चल रही है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया फलस्वरूप ही वो विकसित हुआ है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी आलोचना या प्रतिलोचना भी आपको सुधारती है, आपको सक्षम बनाती है। तो दोनों ही परंपराएं भारत में समानांतर रूप से विकसित हुई हैं। दोनों ने एक दूसरे का विरोध भी कहा है, अपनी मत की स्थापना भी की है, पर इन दोनों में दोनों शाखाएं संबद्ध हुई है। तो भारतीय दर्शन की जो प्लूरलिटी है या विविधता है, उसका सबसे पहला और मुख्य आप जिसे फीचर या लक्षण कहेंगे वो आस्तिक और नास्तिक दर्शन का विभाजन है। फिर उसमें भी ऐसा हम कहते हैं कि भारतीय दर्शन की तो अभी हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाई भारतीय दर्शन तो मुख्य रूप से आध्यात्मिक दर्शन है, तो इसका मतलब होगा भारतीय दर्शन में कोई भौतिकतावादी दर्शन नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है। भारतीय दर्शन की प्लूरलिटी को यदि देखें तो भारतीय दर्शन में भौतिकतावादी दर्शन की अनुपस्थिति नहीं है। चार्वाक एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है जो भौतिकतावादी दर्शन है। और ऐसा नहीं हम ही कह रहे हैं, मध्वाचार्य जी ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में सभी दर्शनों में जो अधिकांशतः आध्यात्मिक दर्शन है उनके साथ चार्वाक दर्शन को भी रखा है। इसका मतलब भारतीय दर्शन में विविधता है, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनों प्रवृत्तियां हैं। अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन का हम भेद पढ़ते हैं। नीचे की टेबल में आप देखेंगे, ये आपकी पुस्तक दत्ता चटर्जी में भी ये टेबल दे रखी है। ये वेद विरोधी दर्शन है, ये 3 है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। फिर वेदानुकूल दर्शन अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा, 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब ये जो नास्तिक दर्शन 3 हैं, इनकी परंपराएं तो अलग है ही, पर आप ये देखिए कि जो वेदानुकूल यानी आस्तिक दर्शन जो है, इसके भी 2 आधार हो जाते हैं, इनमें भी विविधता है। जो सामान्य अनुभव से उत्पन्न हुआ है वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक है, तो इनको लौकिक विचारों से उत्पन्न मानते हैं। ये वेदों का प्रतिरोध नहीं करते, वेदों की बहुत सी चीजों को स्वीकार करते हैं। वेद जो है अपौरुषीय हैं, या श्रुति में जो कहा गया है वो सत्य है, इसमें विश्वास रखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न ये सामान्य जीवन की समस्याओं से हुए हैं। जैसे आप सांख्य पढ़ेंगे तो मनुष्य को दुख निवृत्ति की समस्या
जो है उसके निराकरण के लिए सांख्य की आचार्य कपिल ने जो है रचना की है। योग को देखते हैं आप, व्यवहारिक दर्शन है। आज भी हम जानते हैं योग का कितना व्यवहारिक लाभ है। आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक समस्या हो और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी, आप जो इस संसार का, समस्त संसार में जो व्यापक तत्व है, हम उसे ईश्वर कहते हैं, उससे जुड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो योग और सांख्य बिल्कुल सामान्य अनुभव से उत्पन्न दर्शन है। इसी तरह से न्याय है, प्रमाणों की परीक्षा ही न्याय है। अब प्रमाण किस लिए हैं? ज्ञान के साधन हैं। तो हम किस किस तरह से जानते हैं, इसकी जो परीक्षण है वो न्याय में है। तो न्याय एक स्वतंत्र चिंतन पद्धति है जो लौकिक अनुभव से उत्पन्न है। वैशेषिक में एक बड़ा सामान्य, जैसे कि हमने कहा ना कि विज्ञान में कह रहे हैं कि जगत कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी, और वहाँ भी डाल्टन ने यही कहा कि छोटे छोटे द्रव्यों से बना। तो हम ये देखते हैं आचार्य कणाद ने भी उसी वैज्ञानिक दृष्टि से परमाणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर आपको ये चार दर्शन, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, आस्तिक दर्शन तो है, पर ये लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शन है। दूसरी और हम देखें तो आस्तिक दर्शनों में दो दर्शन है महत्वपूर्ण, जो वैदिक विचारों से उत्पन्न हुए हैं। अब वेद में भी जो है वो दो प्रकार की विचारधाराएं, एक का संबंध कर्म से है, दूसरी का ज्ञान से है। जो मीमांसा है वो कर्मकांड पर आधारित है, इसलिए इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं। जो वेदांत है वो ज्ञान कांड पर आधारित है, इसलिए इसे ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। तो हम भारतीय दर्शन के आस्तिक नास्तिक दर्शन में विविधता देखते हैं, पुनः आस्तिक दर्शन में कि वो किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, विविधता देखते हैं। फिर वैदिक विचार से उत्पन्न दर्शन जो है मीमांसा और वेदांत, इसमें भी विविधता देख रहे हैं कि एक कर्म के आधार पर है और एक ज्ञान के आधार पर है। अब भारतीय दर्शन में जैसे कि अपन चर्चा कर रहे थे कि चारवाक दर्शन बड़ा विशेष स्थान रखता है। सारे आध्यात्मिक दर्शनों में ये एक भौतिकतावादी दर्शन है। ये एकमात्र जड़वादी और सुखवादी दर्शन है जो परलोक में विश्वास नहीं करता। तो अब दो भेद हो गए फिर, अपरलोकवादी और परलोकवादी। अपरलोकवादी में चारवाक है जो नास्तिक भी है और अपरलोकवादी भी है। अब देखिए यहाँ परलोकवादी में बौद्ध और जैन है, नास्तिक है, आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक दर्शन है, पर ये परलोकवादी है। यानी ये मानते हैं कि हमारा इस संसार में जो जीवन है इसके बाद भी कोई जीवन होता है जहां हमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब देना होता है। और सारे वेदानुकूल दर्शन, वेदानुकूल दर्शन पुनः आप इसको याद कर लीजिए। ये जो चार दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, प्लस ये दो दर्शन है मीमांसा और वेदांत, ये सब मिलकर षट दर्शन कहलाते हैं। तो षट दर्शनों के साथ ये दो दर्शन भी परलोकवादी हैं और चारवाक अकेला जो है अपरलोकवादी दर्शन है। बहुत सारी दार्शनिक समस्याएं हैं, सभी के जो समाधान देखेंगे आपको भारतीय दर्शन बहुत रोचक लगेगा। कि हम ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, हम सभी कहते हैं कि भाई ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर ने हमें बनाया, ये धर्म का पक्ष है। दर्शन जो है उसमें सिद्धांत दिए जाते हैं, तर्क के साथ सिद्धांत दिए जाते हैं। देखिए बच्चों, जब धर्म की बात आती है तो धर्म को तर्क की आवश्यकता नहीं है, वो श्रद्धालुओं के, आस्थावान लोगों के लिए है। वो उनके जीवन को किस प्रकार से सफल बनाता है, ठीक है, वो उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। पर एक तार्किक विवेचना देना, बौद्धिक जो है व्याख्या करना, ये धार्मिक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। पर अपने विचारों के पीछे तर्क को रखना, बौद्धिक व्याख्या करना, ये एक दार्शनिक का कार्य होता है। तो जब दर्शन में ईश्वर की आस्था का विषय आता है तो दर्शन उसको फिर स्पष्ट रूप से तर्कों के साथ रखता है, और यदि ईश्वर को नहीं मानता तो वो नहीं रखता है। तो आप ये देखेंगे कि भारतीय दर्शन में ईश्वर में आस्था का प्रत्यय यदि आपसे पूछा जाए क्या इसमें भेद है, बिल्कुल भेद है। तीन नास्तिक दर्शन, पुनः नास्तिक दर्शन के नाम का दोहराव कर लीजिए, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, तीनों ईश्वर में आस्था नहीं रखते। अब आस्तिक दर्शन में यदि हम कहें कि भाई ईश्वर की आस्था को किस किसने समझाया है, 6 दर्शन है हमारे। सिर्फ न्याय और योग दर्शन में आप ईश्वर की धारणा की चर्चा देखेंगे, बाकी में ईश्वर की धारणा की चर्चा नहीं है, दूसरी चर्चाएं हैं। तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन को हम ये नहीं कह सकते कि सारे आस्तिक दर्शन जो है वो ईश्वरवादी भी हैं। ऐसा भी ये दार्शनिकों के अध्ययन का विषय है, ऐसा भी पूरी तरह से हम बिल्कुल निश्चित होकर नहीं कह सकते हैं। एक दार्शनिक हमेशा मतों की समीक्षा करता रहता है और उसका अपना एक विचार होता है, परंतु वो निजी विचार उसकी मनपसंद का नहीं होता, वो तर्क पर आधारित होता है, उसके निष्पक्ष चिंतन पर आधारित होता है। अब न्याय और योग दर्शन में आपको ईश्वर की धारणा मिलेगी, परंतु दोनों की धारणाओं में
भी भेद है। इसे हम आगे के अध्ययन में देखेंगे कि योग दर्शन में ईश्वर की उपयोगिता ईश्वर प्राणिधान के रूप में है कि हम उसमें ध्यान लगाते हैं, हम अपने चित्त की निर्मलता या शुद्धि को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु न्याय दर्शन में ईश्वर जो है वो परमाणुओं के आधार पर और मनुष्य के जो किए गए कर्म हैं, जिसको वो अदृष्ट कहते हैं, उनकी सहायता से इस जगत की व्यवस्था को निर्मित करता है। तो आगे हम देखेंगे कि न्याय और योग दर्शन में ईश्वर की धारणा है, पर दोनों बिल्कुल विशिष्ट धारणा है। ऐसा नहीं हम कहें ईश्वर की धारणा है तो एक जैसी धारणा है। तो इस तरह से भारतीय दर्शन की विविधता की प्रवृत्ति को आप समझ सकते हैं। अब भक्ति संप्रदाय है, भक्ति संप्रदाय हम सामान्य तौर पर कहेंगे कि भाई भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, पर नहीं। आप इनके सैद्धांतिक आधार देखेंगे तो ब्रह्म, जीव और जगत का संबंध क्या है? क्या ये तीनों एक ही हैं? तो आपके पास अद्वैतवाद का मत है। क्या ये एक है पर ये विशिष्ट प्रकार से एक है? तो विशिष्टाद्वैत का मत है। क्या ये दो में है? द्वैतवाद है। और क्या दो भी है और एक भी है? तो ये द्वैताद्वैतवाद है। तो इस तरह से भारतीय दर्शन में आप विचार और अनुभव की स्वतंत्रता से आप देखेंगे कि हमारे विचारकों ने, हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही ऐसा दर्शन बनाया है जिसमें कि हम ये कहें, उसे कहा भारतीय दर्शन जाता है, पर उसके अलग अलग रंग हैं। अब तत्व मीमांसा की दृष्टि, तत्व मीमांसा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, सत का अध्ययन है। जगत किससे बना है? चार्वाक कहते हैं सिर्फ जड़ तत्व से बना है, ये जड़वादी है। जैन दर्शन बहुत सारे तत्वों को मानता है, जैन दर्शन को बहुतत्ववादी भी कहते हैं, पर जैन दर्शन में एक स्पष्ट भेद जीव और अजीव का भी है। जैन दर्शन मानता है कि आत्मा जो है वो भौतिक पदार्थ से बिल्कुल अलग है, और जो भौतिक पदार्थ है अजीव है वो आत्म तत्व से अलग है। इसी तरह से बौद्ध दर्शन है, वहाँ कोई नित्य स्थायी तत्व ही नहीं है, ना आत्मा के रूप में और ना बाह्य जगत के रूप में। वो क्षणिकवाद को स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ा अलग मत है क्षणिकवाद का, कि जो भी सत्ता है वो क्षण भर के लिए रहती है, फिर वो दूसरे क्षण को पैदा करती है। तो ऐसा क्यों है? जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो आप इसे समझेंगे। सांख्य दर्शन है, वो द्वैतवादी दर्शन है, दो तत्वों को मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। जो प्रकृति है वो अनात्म है और जो पुरुष है वो आत्म है। यानी हम यदि अपने आप को भी देखें तो एक तो ऐसा है जो देखने वाला है, और एक चीज ऐसी है जिसे देखा जा रहा है। कोई भी ज्ञान दो आधारों पर संपन्न होता है, एक तो दृश्य है और एक दृष्टा है। तो प्रकृति और पुरुष का जो भेद है वो आत्म अनात्म का भेद है। तो ये भी बड़ा एक विशिष्ट दर्शन है सांख्य का, जो इस द्वैतवादी परंपरा को रखता है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा बहुतत्ववादी है, पर सबने जिन बहुत सारे तत्वों में विश्वास किया है या बहुत सारे तत्वों या द्रव्यों को मानते हैं, उन सब का वर्णन अलग अलग प्रकार का है। आचार्य शंकर जो है उनकी एक परंपरा है जो बिल्कुल ही अद्वैतवादी है, यानी किसी भी प्रकार के द्वैत को मानती ही नहीं है। वो कहती है एक ही सत्य है, द्वैत है ही नहीं। ठीक है, तो हम तत्व मीमांसा के आधार पर देखते हैं कि हमारे दर्शन में कितने प्रकार के रंग हैं, कितने प्रकार के सिद्धांत हैं। इसी प्रकार कारणता की जब आप बात करते हैं कि जगत में, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज कहाँ से बनी, ये लैपटॉप है, ये कहाँ से बना, इसका कोई कारण तो होगा। तो क्या हम किसी कार्य को देखते हैं उसका कारण आवश्यक रूप से होता है? हम इसकी पुष्टि सिद्धांत में कर सकते हैं? चार्वाक दर्शन कहता है नहीं कर सकते। ठीक है, और जब आप उसको निश्चित रूप में सिद्धांत में नहीं रख सकते तो हम उसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो चार्वाक दर्शन स्वभाववाद को स्वीकार करता है, कारण कार्य का खंडन करता है कि भाई वस्तुएं कैसे मिलती हैं, ये सारी चीजें जो है असेंबल होकर कैसे एक बन गई। वो कहता है वस्तुओं का स्वभाव है। आप इसको पढ़ेंगे जब चार्वाक दर्शन का हम अध्ययन करेंगे। बौद्ध दर्शन, जैसे कि हमने पढ़ा, वो क्षणिकवाद को मानता है। तो फिर अब वो कैसे मानेगा कि कारण हमेशा रहता है, या कारण कार्य में रहता है तो कारण और कार्य हमेशा रहते हैं? तो सापेक्ष कारणवाद को मानेगा कि कारण जो है वो अगले कार्य को उत्पन्न करता है, फिर वो कार्य फिर वापस कारण बन जाता है, वो अगले कार्य को उत्पन्न करता है। तो कारणता के सिद्धांत में बड़ा विशिष्ट सिद्धांत है जैन बौद्ध दर्शन का, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं। फिर सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन इस मत को लेता है कि कार्य जो है वो तो हमेशा सत होता है। हम ये कहते हैं ना भाई ये कार्य उत्पन्न हुआ, वो कहते हैं नहीं, ये पहले छुपे हुए रूप में था, अब प्रकट रूप में आ गया है, नई कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। तो सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी मत है। अब भारतीय परंपरा में आप ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि इसी सत्कार्यवाद का बिल्कुल विरोधी दर्शन असत्कार्यवाद है, जो न्याय दर्शन हमें
देता है। जिस तरह से सांख्य दर्शन कह रहे हैं नया कुछ नहीं बनता, पहले चीजें छुपी हुई होती हैं फिर प्रकट हो जाती हैं। न्याय दर्शन कह रहा है नई चीज बिल्कुल नई उत्पन्न होती है, उसके बड़े अच्छे तर्क हैं और बड़ा रोचक आपको लगेगा। वो ये कहता है कि फिर चीज को नए नाम से क्यों कहते हैं, मिट्टी को मिट्टी कहते हैं, घड़े को घड़ा कहते हैं। तो आप जब इन तर्कों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे जो चिंतक है उन्होंने इतना अच्छा विचार जो है परंपरा दी है कि आपको उसको पढ़ने में भी मजा आएगा और इस दुनिया को देखने की दृष्टि में भी अच्छा लगेगा। अब शंकराचार्य है, शंकराचार्य का मत विवर्तवाद कहलाता है, यानी ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये वास्तविक नहीं है, प्रतीति है। कई बार होता है ना, हमको प्रतीति होती है, हम जब रेगिस्तान में जाते हैं तो गर्म हवा है वो कैसी लगती है आपको, बालू पानी के रूप में दिखाई देती है, परंतु जब आपकी गाड़ी आगे चलती है सड़क पे तो वहां पानी नहीं होता। तो ये प्रतीति है, विवर्त है, और आचार्य शंकर इसी प्रतीति के द्वारा इस पूरे जगत को और हमारे जीवन को, इन सब चीजों को समझाते हैं। भारतीय दर्शन की विविधता का एक और बिंदु है ज्ञान मीमांसा। आपने पढ़ा था ज्ञान मीमांसा ज्ञान के स्वरूप, प्रकार, सीमा की बात करती है। तो ज्ञान के साधन क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा भारतीय दर्शन में आपको देखने को मिलती है। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। अब कोई एक प्रमाण मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, तो सबके अलग अलग मत हैं। आप देखेंगे चारवाक दर्शन ऐसा है जो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। अभी आप जब समाजशास्त्र में भी ऑगस्ट कॉम्टे को एक विचारक है, आप उनका अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जो है प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। अब आप देखिए चारवाक दर्शन भी भारतीय परंपरा में ऐसे ही हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, उसके अतिरिक्त किसी प्रमाण को मानते ही नहीं है। जैन, बौद्ध और सांख्य दर्शन है, ये 3 प्रमाण मानते हैं, यानी प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है और शब्द भी है। शब्द होते हैं विश्वसनीय पुरुषों के वचन, जो उस परंपरा के विश्वसनीय पुरुष हैं जिन चीजों को हम नहीं जान सकते, तो देखिए हम जो ज्ञानवान लोग हैं, प्रामाणिक लोग हैं, उनसे उसकी सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रमाण है। फिर न्याय दर्शन इन 3 प्रमाणों में चौथा प्रमाण जोड़ता है, उपमान। ठीक है, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और एक प्रमाण है उपमान, जिसमें वो समानता के आधार पर जो है अलग तरह से उपमान की व्याख्या करता है। इसको हम विस्तार से आगे जब दर्शन पढ़ेंगे तो आपकी रुचि में समझती हूँ जगनी चाहिए इन विषयों में कि वो कौन से प्रमाण आएंगे। तो आगे जब हम इन स्कूल्स को पढ़ेंगे, इन संप्रदायों को, तो हम 4 प्रमाण पढ़ेंगे। वैशेषिक है, न्याय के साथ है, पर वैशेषिक चारों प्रमाणों को नहीं मानता, 2 ही प्रमाणों को मानता है। मीमांसा में 2 मत है, आचार्य प्रभाकर का और आचार्य कुमारिल का, पर आचार्य प्रभाकर का मत 5 प्रमाण मानता है, आचार्य कुमारिल का मत 6 प्रमाण मानता है, और आचार्य शंकर भी आचार्य कुमारिल के मत को ही स्वीकार करते हैं। तो भारत के दर्शन की विविधता बहुत रोचक रूप से और बहुत अच्छा शास्त्रार्थ है उसमें। आप एक प्रकार का गहराई वाला चिंतन उसमें देखेंगे यदि भारतीय दर्शन के पुस्तकों को पढ़ें कि कितने प्रकार की विविधता है। अब हम जब आचरण की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में सुखवाद भी है। चारवाक है जो कहता है जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, पर बाकी कोई भी दर्शन जो है ऐसा नहीं है कि हमारे दर्शनों में कई दर्शन हैं, जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन है, वो अभ्युदय की भी बात करते हैं, इस जगत में भी जो है हमें सुख प्राप्त हो बात करते हैं, पर अंतिम लक्ष्य के रूप में अन्य परंपराओं में सुख नहीं है। इसलिए चारवाक सुखवादी है, बाकी अध्यात्मवादी दर्शन है, पर उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के सबके मार्ग अलग अलग हैं। जैन दर्शन है, हम सब भारत में देखते भी हैं कि जैन दर्शन की तपस्या का मार्ग जो है बहुत कठिन है। गौतम बुद्ध का दर्शन का मार्ग जो है वो मध्यम प्रतिपदा का है। अष्टांगिक मार्ग, आप सभी ने विद्यालय जीवन में अष्टांगिक मार्ग पढ़ा होगा, आप उसे पुनः पढ़ेंगे कि वो मध्यम मार्ग है। ना तो हमको बहुत ज़्यादा चारवाक की तरह भोगवादी हम बने, ना हम जैन दर्शन की तरह कठोर तपस्या का मार्ग है, बल्कि एक मध्यम आचार का संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए मार्ग है। अब आप ये देखेंगे कि जब मुक्ति की बात करते हैं कि भाई अंतिम लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होगा, तो आचार्य शंकर और सांख्य दर्शन दोनों कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है, पर अन्य दर्शनों में ज्ञान से मुक्ति नहीं है, वहाँ कर्म को आवश्यक माना गया है। अब चारवाक के अतिरिक्त सभी दर्शन कहते हैं कि इस संसार के बाद जो है एक और लोक है जिसे परलोक कहा जाता है, इसलिए हमको बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष का कोई मार्ग अपनाना है। पर चारवाक न तो परलोक में विश्वास करता है, न बंधन और मोक्ष में विश्वास करता है।
ना देह की मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। मुक्ति भी जो है उसके संबंध में भी हमारे यहाँ मत मतांतर है। कुछ दार्शनिक ज्ञान से मुक्ति कह रहे हैं, कुछ कर्म से कह रहे हैं और कुछ भक्ति से कह रहे हैं। ज्ञान कर्म समुच्चय के रूप में भी हम यहाँ पर दर्शन की धारा देते हैं, जो कहते हैं कि मुक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समुच्चय से, दोनों के सम्मूलन से होती है। मुक्ति के संबंध में भी आपको दो विविध मत मिलेंगे। एक मत है जीवन मुक्ति, दूसरी है विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि क्या हम जीवित रहते हुए मुक्त हो सकते हैं? हमारा ये जीवन चल रहा है, हमें ज्ञान उपलब्ध हो गया, हमें सारी वास्तविकताएं समझ हो गई, तो अब हम मुक्त पुरुष कहलाएंगे? तो ऐसा भी है, बौद्ध दर्शन के महायान में है, सांख्य दर्शन में है, गीता जो भगवत गीता स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात करती है, ये सब जीवन मुक्त पुरुष हैं। पर कुछ दर्शन ऐसे भी हैं, जैसे न्याय दर्शन है, आचार्य रामानुज का दर्शन है, जो विधेय मुक्ति को ही स्वीकार करते हैं। तो मुक्ति के संदर्भ में भी आपको ये दो अलग अलग मत दिखाई देते हैं। मोक्ष के स्वरूप में विभिन्न मत तो हैं ही, मोक्ष को भी अलग अलग नाम से हमारे यहाँ दर्शन में बोला गया है। जैसे अपवर्ग शब्द आया है, ये भी मोक्ष के लिए आया है, जो न्याय और वैशेषिक ने प्रयोग किया है। मुक्ति सामान्य रूप से बोला ही जाता है। निर्वाण बौद्ध दर्शन में स्पेशली जो है प्रयोग किया गया है। केवल्य सांख्य दर्शन में विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। और ब्रह्म साक्षात्कार आचार्य शंकर का जब हम अद्वैतवाद पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द आता है। इस प्रकार मोक्ष के संबंध में अलग अलग शब्दों का प्रयोग, और इन शब्दों के साथ हम इनके स्वरूप में भी भिन्नता देखेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अब भारतीय दर्शन में हम सभी कहते हैं कि आत्मा की बात बहुत होती है, और बच्चों को ये लगता भी है कि ये विषय ऐसा है दर्शन जिसमें आत्मा की ही प्रमुख रूप से चर्चा होती है। पर ऐसा नहीं है कि आत्मा की चर्चा रोचक नहीं है, बड़ी रोचक चर्चा है। और भारतीय दर्शन के मत वैविध्य को जब आप देखेंगे तो आत्मा के स्वरूप पर ही सबने अलग अलग तरह से बताया है। अब चार्वाक कहता है देह से अलग आत्मा का तत्व है ही नहीं, बस मृत्यु के साथ ही जीवन समाप्त होता है, जो भी कर्म करना है यहीं तक है, इसका कोई परलोक में हिसाब किताब भी नहीं है। तो उसे कहते हैं देहात्मवाद, बस देह तक ही वो आत्म की सत्ता स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन है, चूंकि क्षणिकवादी दर्शन है, इसलिए वो किसी नित्य स्थायी तत्व को मान ही नहीं सकता। ठीक है, जब आप एक दार्शनिक विचार रखते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपके दार्शनिक विचार संगत रूप से होते हैं। ऐसे नहीं आपने पहले कोई विचार मान लिया, दूसरा कोई मान लिया। एक दार्शनिक तंत्र जो होता है पूरा विचारों की व्यवस्थित श्रृंखला होता है। तो बौद्ध दर्शन यदि क्षणिकवादी दर्शन है तो फिर वो नित्य स्थायी आत्म तत्व को भी स्वीकार नहीं कर सकता, पर लोकवादी भी है। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है, जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। तो इसको अनात्मवाद कहते हैं। चार्वाक के मत को हमने कहा देहात्मवाद, बौद्ध दर्शन के मत को कह रहे हैं अनात्मवाद, और शेष सभी मत चूंकि नित्य स्थायी आत्म तत्व की सत्ता में विश्वास करते हैं तो वो आत्मवादी मत है। अब दार्शनिक प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे वास्तववाद और प्रत्ययवाद। आपको पहले वास्तववाद और प्रत्ययवाद के संबंध में मैं विचार स्पष्ट कर दूं। जो दर्शन यह मानता है कि हम जब बाह्य जगत की सत्ता जिसको हम जान रहे हैं उसकी सत्ता वास्तविक है, यानी वो सत्ता हमारे देखने पर निर्भर नहीं है, हमारे जानने पर निर्भर नहीं है, बाह्य जगत की स्वतंत्र वास्तविक सत्ता है, वो वास्तववादी दर्शन होता है। पर जो दर्शन ये कहता है कि बाह्य जगत की सत्ता स्वतंत्र वास्तविक नहीं है, बल्कि ये मेरे मानसिक प्रत्यय की मेरी मानसिक रचना है, मेरे मानसिक प्रत्ययों का स्वरूप है, मैं ऐसा उसको जान रहा हूँ, तो ये प्रत्ययवादी मत है। अब बौद्ध विज्ञानवादी और आचार्य शंकर का जब आप मत पढ़ेंगे तो वो प्रत्ययवादी विचारक है। बाकी सभी हमारे जो दर्शन है वो भौतिक जगत की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, वो वास्तववादी दर्शन है। इस सारी विविधता का हमने जो है यहाँ पर चर्चा करी। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में विचारों की स्वतंत्रता है, और इस दृष्टि से हमारा जो दर्शन है दार्शनिक रूप से बहुत समृद्ध दर्शन है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व मीमांसे, ज्ञान मीमांसे और बंधन मोक्ष से संबंधित सिद्धांत प्राप्त होते हैं। इससे अगले लेक्चर में अब हम भारतीय दर्शन के स्वरूप में जो सामान्यताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।